कीर्तनम सर्वसाक्षी राम राम सदगुरुदेव महाराज सतनाम नाम सूरत देवी देव के अनुरूप समन करुणा शरण सतगुरु ज्ञान देवी गुरु संग साधु आज्ञा मोक्ष सब भरती कांत सब बन पदा सात समुद्र सतगुरु बनले क्या अंतर क्या गदगद के गाने बारंबार मेरा राम जी बारंबार नमस्कार। अच्छा अमृत सार वेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं शिष्य सुनो। शिष्य का मतलब सभी त्रिलोकी की आत्माएं सुनो। भगवत परमात्मा से जनहार कह रहे हैं और माध्यम है सदगुरु सुखराम जी महाराज। तो सदगुरु कहते हैं कि इसी बेली शरीर में सभी संत आए, सभी निमित्त अवतार आए, नित्य अवतार। आत्मा ब्रह्म है, इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। हे शिष्य पर सुख दुख के बीच में फंस जाता है। जो सुख दुख के बीच में फंसी रहती है वो जीव कहलाती है, और जो सुख दुख से न्यारी हो जाती है वो आत्मा परम पद में मिलके परमात्मा को आत्म ज्ञान है। ये शिष्य इस आत्म ज्ञान के लिए इस सुख दुख से अलग करने के लिए और दुखों का नाश करने के लिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए निमित्त अवतार आते हैं। वो भी यही देह शरीर धारण करके आते हैं और इसी नाशवान शरीर से सुख दुख पाते हैं और राक्षसों का नाश कर, दुखों का निवारण कर। राक्षसों का मतलब दुखों का निवारण कर, उसके लिए आते हैं। और नित्य अवतार भी महाराज फरमाते हैं इस आत्मा को जीवपणे से हटाने के लिए, तो इसका जीवपना हट जाए। सुख दुख के बीच में जन्मती मरती प्रतीत होती आत्मा वही जीव है। जीव जन्मती मरती प्रतीत, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे अवगत आप साई महिमा कहाँ दीजिए। ऐसे श्याम राम भगत बिचल कभावी, जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी भक्तन में ताता दौड़ आए। जहाँ जहाँ भीड़ पड़ती है भक्तों में दुखी हो जाते हैं, तब सृजनहार परमात्मा ऐसे अवगत श्याम राम राम कृष्ण को यहाँ नर शरीर धारण करके सुख दुख पाकर भी, और ऐसे भक्त विचल को आए, भक्तों में भीड़ पड़ती है तब उनको बार बार अवतार करना। उसकी ऐसे दौड़ कर आए वेद पुराण भरे शायद तेरी, अब दयाल दया देख राख लाज मेरी। हे सृजनहार मेरी दया रखे, अब इस लाज रखो, मेरी लाज रखोगे कोई मैंने यहाँ 3 लोग 14 वन कार्य कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अरदास करी सृजनहार से, तब राम कृष्ण जैसे अवतार आए। क्यों कि ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े राक्षस हिरणाकुश कंस जैसे रावण जैसे मरे।
तब महाराज फरमाते हैं, राम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी दया देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश की और ऐसे श्याम राम अवतार और भक्त वत्सल कहलाए, ईश्वर कर्ता की पदवी दी, दानों फटक पिछाड़ा, इन कारण राम कृष्ण को ईश्वर कहकर, इसलिए ईश्वर कर्ता की पदवी दी है। और जब जब भीड़ पड़े भक्तों में धार ले अवतार, जब जब भीड़ भक्तों में पड़ती है तब तब ये अवतार धारण। और जब हंस प्रवृत्ति आत्माओं में भीड़ पड़ती है तब महाराज फरमाते हैं कि जब जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार, हंसा कारण देह धरे ले सायब को अवतार। हंसों के कारण ही ये देह धारण करके आते नित्य अवतार संतों का, और सायब अवतार लेते हैं सिंचनहार, और फिर हंसों का कार्य करते हैं। ऐसे किया संत छाया पड़े जमपुरी में आ, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का, सुखिया संत छाया, जो केवल ज्ञान है, अणविक ज्ञान है, ये संतों के मुखारपण से बोली हुई ये छाया है। छाया में धूप से छाया के नीचे जाओगे जब भी सुख आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतों की जब छाया पड़ती है इस ज्ञान की, भक्ति की, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुखिया संत छाया के लिए जमपुरी। ये पंच तत्व शरीर में आकर आत्मा जमपुरी के बस या जन्मने मरने के बस। अब इसका जन्मना मरना कैसे मिटे, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सुखिया जम छाया पड़े जमपुरी में, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का। कौन सी ज्वाला बुझती है? कोई केवल मुखार बल से सरना लेने से या कहने से ज्वाला बुझने वाली है नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं दिन गुरु ज्ञान साध इन जग में, अनंती जीव को आन प्यारे, ज्ञान तत्काल मुझ आन ऐसो दियो, अरधि नाम को देवे आन, दिन गुरु ज्ञान साध इन जग। ऐसा गुरु ज्ञान, ऐसी साध यानी साधना मेरे को ऐसे नित्य अवतार में आकर के इसी छाया के नीचे रखा। श्वास अनुश्वास रटना करना ही छाया है संत। गुरु ज्ञान के दो, गुरु मंत्र के दो, छाया के दो। ये संतों की छाया अनंत जीव को छाया करता है। ज्ञान तत्काल मुझ आन ऐसो ज्ञान आकर के मेरे को अरध नाम को देव, अरध निज नाम सत्सबद निरंतर जागृत होने के लिए छाया रूपी वेद एवं रास्ता पाया। इस छाया के बिना वो निरंतर आएगा। एक जगह तो महाराज ने छाया नाम माया का, छाया को काल खाता है ये माया का, और इधर महाराज इसको सांसों सांस विधि को जम की छाया से हटने के लिए ऐसा वर्णन जगह जगह महाराज ने वर्णन बात करके समझाया। तो भी शिष्य समझता नहीं। शिष्य यही कहता है आत्मा ब्रह्म है, जीव से एको है, ब्रह्म से आई है और ब्रह्म में समाई। तो किसका सिमरन करना है, किसको धरना है? खुद ब्रह्म को है। वो कह रहे हैं ऐसा इचरज अरत सो बूझत हूँ गुरुदेव,
जीव शिव एको कहता को पूजे को शिव। हे गुरुदेव, आपने आश्चर्य की बात बताई है। जीव शिव जब एक ही है, किसकी भक्ति करे, किसको पूजे, किसको छोड़े, क्या खुद एक ही तो है, ब्रह्म खुद ही है। आपको आप ब्रह्म है ना, तो इसमें कौन दानो कौन जम है, कौन दाता कौन सूर, को मेला को निर्मणा, क्या नेड़ा कौन दूर। इसमें कौन राक्षस है, कौन जम है, कौन दाता है, कौन सूरवीर है, कौन मेला है, कौन निर्मल है, कौन दूर है, कौन नजदीक। जीव व शिव एक ही तो है। फिर 184 जीव सो आत्म राम, बिन दूजा को नहीं तेना लोक विश्राम। शिष्य कहता है गुरु महाराज, 184 में भी आत्मा ब्रह्म है, आत्म राम है, आत्म देव है, सो यानी आत्म ब्रह्म है। सोमकारक आत्मा, इधर ओम अर्थ बताया, सांस को सोम बताया, सांस अर्ध बताया, श्वास को उर्द बताया, श्वास जगह की जगह इनका निर्णय। तो जब आत्मा खुद ब्रह्म है तो फिर दूसरा कौन है? तीन लोक में इसी का ही तो कार्य है, सारी उत्पत्ति इसी की है। ये भी महाराज कह रहे हैं, आत्म राज जगत में हो, परमात्मा का राज न को। आत्म राज जगत में परमात्मा का राज, तो फिर अलग कौन है? जमदानो क्या देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सबे स्वर्ग रसातल। जितने भी महाराज फरमाते, ब्रह्मा विष्णु महादेव जमदान निमित्त अवतार, नित्य अवतार, स्वर्ग पाताल शेष लोक, सब में आत्म ब्रह्म की उत्पत्ति है। आत्मा एक ही है। और आवत जावत राम दया करे अनेक, चेतन ज्ञानी गुणी सब मत ओम पे। जड़ हो, चेतन हो, ज्ञानी हो, दया करने वाले हो, सब में आत्मा ब्रह्म एक ही तो है। आते जाते सब कुछ एक आत्मा ब्रह्म का ही ज्ञान हो। किसको भजू, किसको तजू, किसको पूजू, किसको नहीं पूजू, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। क्या पूजू किसको तजू, जाता में हरिओम, कर्मा करके ब्रह्मना का सुनती से दो। किसको पूजो और किसको छोड़ो, इस कर्मों के अनुसार में इस शरीर में आ गई जो दो दिख रहे हैं। और आत्मा तो ब्रह्म ही है, पंच तत्व में आई तो भी ब्रह्म है। इसकी मेरे को समझ ये गुरु महाराज, तम भरम ये किण किया, कौन उपावन हार, तुम ओम सत थापी हो, ओ मुझ देवो विचार। कर्मों को धर्मों को बनाने वाला कौन है? शरीर देने वाले ये सृजनहार आप भी है, आत्मा ब्रह्म ही है। आत्म चेतन को आप जब सत्य बताते हो तो इसका मेरे को ज्ञान दो, फिर और सत्य बाकी कौन है? सुख दुख सुन्यारा रहे, पाप पुण्य तजुआ, ओम सो सब लेत है परमण वास हुआ। सुख दुख पाप पुण्य वाद विवाद, आत्मा तो सबसे परे है, ब्रह्म है। आत्म चेतन से इंद्रिया अपना अपना कार्य करती है, परमल वास सुवास लेती है। सृष्टि की उत्पत्ति आत्मा से होती है, सब काम आत्मा से है। तो फिर किसका सिमरन करना, किसका भजना, किसको पूजना, किसको? आत्मा को कई ज्ञानी परमात्मा बताता, आत्मा परमात्मा ही है, तो फिर किसको पूजना, किसको भजना? दुख सुख सामल राम है, पाप पुण्य के मानों की उत्पत्ति सबे न्यारा शब्द बता। सुख दुख पाप पुण्य में आत्म चेतन साथ, बिना आत्म चेतन
चेतन के तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर इससे अलग कौन हुई? अब न्यारी क्या चीज है वो मेरे को। अब गुरु महाराज के शिष्य को न्यारी चीज कौन है उसकी जब तक समझ नहीं होगी तब तक महाराज परमात्मा तू जन्मता मरता प्रतीत आता जाता रहेगा, सुख दुख के बीच में फंसा रहेगा। आत्मा शिष्य को कह रहे हैं, वो कहते हैं न्यारी कौन है वो समझो। सुख रहूंगे महाराज कहते हैं तो नाम नियारा भेद नियारा सतगुरु न्यारा होई। नाम भी न्यारा, भेद भी न्यारा और सतगुरु भी न्यारा। किससे? आत्मा से, माहे ब्रह्म से। और ये किससे न्यारा बताते हैं? जितने भी बाँचने वाले देवताओं से। देवताओं से न्यारा है। देवताओं का शरीर है, इसके अंदर ही तो आत्मा ब्रह्म है। तो देवताओं से न्यारा बताया तो फिर तू बोल रहा है तो तेरा शरीर भी तो देवताओं का है। अब बता भी तेरी आत्मा ही रही है, तू न्यारा का तू न्यारा बता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह नाम न्यारा भेद न्यारा सतगुरु न्यारा। इससे न्यारा है ये शिष्य, तेरे से न्यारा है। गुरुदेव तेरे से न्यारा है। कौन है गुरुदेव? वो महाराज बता रहे हैं। संग सुख दुख एक नहीं, मन पवना की लार। सूरत निरत पहुंचे नहीं, सो शब्द विचार। महाराज फरमाते शब्द का जो विचार वो आत्मा से अलग, मन पवना के पीछे भी और सुख दुख में भी नहीं। उसका जब विचार आएगा, उसका जो तेरे पास में गुण, तब तू इस नाम का जो सृजनहार का नाम है वो भी सुख दुख से, रूप से, रंग वर्ण से न्यारा। और जो नेचर नाम है वो तो महाराज परमात्मा शरीर से भी सृजनहार तो शरीर में रक्षा के लिए तो अलग भी है और अंदर भी है, परंतु जो नेचर है वो तो बाहर ही है और बाहर ही लेके जाता है। वो न्यारा है किससे? आत्म चेतन से और माया के शरीर से। तीन लोग 14 भुवन से भी न्यारा। उसका जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये आत्मा सुख दुख से न्यारी होने वाली नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, दिल सत साहेब साइया बालक काल न जाए। सदगुरुदेव फरमाते हैं 5 तत्वों के साथ जो चेतन है वो ओम के साथ कहलाता। ओम की उत्पत्ति है उसको ओम कहते हैं और उसके ऊपर उसके आगे खड़ा है निरंजन निराकार सत्य सृजनहार परमात्मा ऊपर है आत्मा। उसको पार ब्रह्म कहते हैं। हम कृष्ण भी पार ब्रह्म के अवतार कहलाता, खुद पार ब्रह्म नहीं। केवली भगवंत भी सत्स्वरूप के नित्य आत्मा के अवतार कहलाते परमात्मा लाने के, परंतु खुद सत्स्वरूप नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि पारब्रह्म जो परमात्मा है सबका आधार भी है और सबसे न्यारा। वो सत्य साहिब परमात्मा है, वो काल के बस में नहीं, वो अमूर्त है, वो अनगढ़ है। सारी घड़ी हुई उनके है हाथ। घड़िया धरिया शरीर धरना बढ़ना सब उन्हीं के शक्ति है, परंतु वो अनगढ़ नाथ अमूर्त है। इसलिए किसको काल खाता है? छाया को खाता है, मृत्यु खाता है। आत्मा को तो बल्कि भी काल नहीं खाता है, पर सुख दुख खाता है।
छाया को खाता है, रूप को खत्म करता है, वो काल का शान है, तो आत्मा को खाता है। तो आत्मा को, किसी की आत्मा को नहीं खाता, तो फिर इधर कैसे बाँचने वाले बोलते हैं विष्णु को काल का। मैंने लिखा जब काल विष्णु को ढावे, खावे नहीं लिखा है, जब काल विष्णु को ढावे चाकर धनी गर्भ में आवे। महाराज को ढावे यानी आत्म जो चेतन है वो विष्णु है। जब ये निकलने का होता है तो महाराज फरमाते हैं फिर ये चाकर और धनी आत्मा जीव तो शरीर ये गर्भ में आते हैं। ये चेतन आता है, जीव और जीव, जीव आत्मा, जीव ब्रह्म, ये पंच तत्व में आते हैं। कैसे आते हैं? तो ज्ञान जीव पेड़ा उतरे पड़े दुख में आजो के पेड़ी रंग हो ए मुख विश्लेखा, ए मुख विश्लेखाय जीवन आन कहा। माता के गर्भ में जब शंखनाल होकर के आ जाता है और मलमूत्र खाता है तब ये जीव कहलाता है। पिता के भ्रुकुटी में वीर रहता है जब तक ये ब्रह्म, ये आत्मा है। जब मलमूत्र के संग आ जाती है तब ये जीव कहलाने लगता है और फिर ये काल के विषय, अगर इसका भान खत्म हो जाता है तो जीव से शिव कैसे बने, परमात्मा में कैसे मिले, ये ज्ञान संतों के अनबे ज्ञान की छाया है। इस छाया में समझेगा तो ओम इच्छा आत्मा परमात्म रंकाई सुनिर्लेप है अंशा आद विचार पार ब्रह्म परमात्मा और उसके साथ इच्छा और ओम आत्मा दोनों का संग है सच्चिदानंद। It's 9:15. और जब महाराज परमात्मा परमात्म रंकार जो परब्रह्म परमात्मा का आधा शब्द नियंचर है, इस इच्छा से निर्लेप अलग है। ये केवल पद से आता है और ब्रह्म का सच्चिदानंद से सच्चित आनंद केवल पद में से आता है और वापिस वहीं ले जाता है। ये निर्लेप आत्मा को माया ब्रह्म से अलग, ये निर्लेप न्यारा नाम है, न्यारा वेद है, न्यारा सब आत्मा का जन्मना मरना ताड़ का और जम का पीछा छूट जाता। ऐसे तेरा गुण विचार करो हे शिष्य, और वही नाम से देखो उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं। तो तासो समुद्र फाटियो तेरी गिरवर पहाड़ सो सतरूपी शब्द है ऋषि जनता केवा। सृजनहार को भी सत्य बताया, केवल बताया, ब्रह्म परमात्मा बताया, वो भी काल से अलग है। रामचंद्र भगवान आत्म ब्रह्म का नाम था और रामचंद्र भगवान ने गिरवर पहाड़ों को दिया समुद्र में, तो सृजनहार का सतनाम पहाड़ों पे लिखा और फिर सृजनहार के नाम के गुणगुणात गाए, तब वो समुद्र पे पुल बंधा और यही सत्य नाम ऋषि भगत अवतार जितने भी आए सब यही परमात्मा ब्रह्म के नाम राम को रटते। इसी राम को रट करके 3 लोक के शास्त्र बने। इसी राम को श्वास श्वास में रट के 3 लोक के शास्त्र और श्वास पर श्वास में रट के 4थे लोक का आणवे, 4थे लोक का आणवे ज्ञान नित्य अवतार कहते हैं और 3 लोक का ज्ञान निमित्त अवतार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सांसों सांस भजन करके नियम शक्ति महाराज जो भक्ति करता है वो सत्य रूपी शब्द है, परंतु सत्य सृजनहार के नाम के बिना शब्द रूपी जो शब्द है वो आने वाला है।
वो आएगा जब भी जाके महाराज फरमाते हैं ये आत्मा तू जन्म और काल से अलग तब सर्व सुखी हो, दुख से नारी हो, परंतु उसके कोई रूप नहीं, वर्ण नहीं, दृष्ट में नहीं, किसी के बाचने वाले के मुख पर। उसके लिए सुखराम जी ने कहा निज नाम मुख पर न आवे, ज्ञान गम सो जगत नाय, मन राजा के भूप निज नाम। ये जिस शब्द का वर्णन करे ने अक्षर का वो मुखार बनते भूप निज नाम मुख पर नहीं आ, ज्ञान गम सोच गत नाय। ज्ञान गम की सोच कर भी इस गति को कोई पा सकता है तो नहीं पाता, भी इसका पार। ऋषि मुनि ज्ञानी पंडित इस नेचर का पार नहीं, नेचर को समझ। क्यों ये दृष्ट मुष्ट में लिखा केवल को सुन, महाराज तो केवल को सुनना, केवल का जो निज नाम है वो दृष्ट में मुष्ट में पकड़ में उपदेश में केवल को सुन, बीज गेब सो जन्मे आग, नहीं करने के माए ज्ञान से कदे न पावे, केवल उपदेश मांड में रहे न तू। शरीर तुम्हारी के पास में नियंत्रण है वो हमें दे देगा तो मांड में है ही, सृष्टि रचना में है ही, तो कैसे देगा वो शरीर? उसका विचार करो। शरीर से शरीर आत्मा को समझा जा सकते, रास्ता समझा सकते हैं, रास्ता समझाकर परमात्मा का रास्ता बता सकते हैं, परंतु मिला नहीं। नेचर को पकड़ सकते मुष्ट में ला सकते, तो जो धारण करता है उसी के उसका तेरा कारज तेरे अंदर ही, आपको काज आप ही करी। शिष्य जो तेरा कार्य करना है तेरे अंदर ही है विराजमान, उसको सोच ले, ज्ञान से गम से सोच करके फिर ये जो विधि लिखी है वो रटना कर ले। तब दिन दिन शब्द स्वरूप दिन दृष्ट मुष्ट नहीं मांगे, पावड़ा आवन बैठ न जा। निज नाम को बिन जिसको ये पंच तत्व में लेने को आता है उस आत्मा को भी दिन, तो ये न दृष्टि में है, न मुट्ठी में है, न उपदेश में है, न ज्ञानी के पास है, न मांड में, न इदक है, न उल्टा है, न उतावला, न आता है, न जाता है, न बैठता। तो फिर इसको कैसे इसका छे लेवे, कैसे पकड़े? कहते हैं उंगली लगाते, कंठ के आज्ञा देते, उससे नियंत्रण, उंगली में करंट है जो आ जाता है। तो जो महाराज करे मांड में ही नहीं, बयान में ही नहीं, तो कैसे आता है शरीर बारी से? ये समझ में नहीं आता है। वाणी के लिए जो सही है तो बाँचने वाला के लिए जो सही, इन दो के बीच में फंस जाता है। वो महाराज फरमाते हैं भ्रमों में आत्मा फंस, और इस भ्रमों से निकालने वाला महापुरुषों का आध्यात्मिक निर्णय ही निकालता, उसी को कहते हैं बिन अज्ञा सुतराम के बेहद लगे न, और त्याग करे तो तजगर आदो जहाँ हंसो आए, जहाँ से ये हंस बिछड़ा ब्रह्म के देश से उसको त्याग कर, वो त्याग है। तीन लोग का त्याग कर चौथे लोग में तभी जाके आत्मा परमात्मा में मिल जाए, परंतु वो किसी के बंधन में नहीं। बंधन मुक्त गुरुदेव है, बंधन मुक्त तीन लोग का बंधन छुड़ाने ज्ञान है। क्यों? केवल ज्ञान विराग है। तो जोगी सुतराम के ऐसी मत केवल ज्ञान विराग है।
गुण ज्ञान ग्रस्त का है, निर्गुण ज्ञान राजा का, और केवल ज्ञान वैराग, आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करना, यही वैराग संत बनाना। तो वो जो केवल ज्ञान है, केवल्य जो भक्ति है, जो सत्सबद है, वो हल्का ना भारी घना चौड़ा चित्तन बूढ़ा नहीं बालक कहा स्वर्ग नरक नहीं। तो कहीं भी तुम ढूंढोगे तो कहीं नहीं। हल्का भारी चौड़ा चित्त बूढ़ा बालक स्वर्ग नरक इसी में मिलने वाला। ये तो महाराज परमात्मा संतों की छाया में गुण है, अणगे ज्ञान में, संतों की सदगुरु विधि में गुण है, और सृजनहार पर दो ही गुण ऐसे जबरदस्त हैं। श्वासों सांस जो रटना है वो हस्ती है, निज नाम है वो पंत है, और सृजनहार का जो नाम है वो महाराज फरमाते हैं आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करता है। ये सतगुरु विधि और सृजनहार का नाम दोनों गुण हो गए तो समझ जाओ, तो वज्र फोड़ खोल करके बात, वज्र फोड़ तो दल से खोलते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ये नियंत्रण बंद है, श्वासों सांस विधि हाथी है, बाँचने वाला नहीं है। यहाँ सब कहते बाँचने वाले दंत तो है महाराज की वाणी, और बाँचने वाले हस्ती है। तो फिर इसमें वाणी में तो महाराज लिखे काल दाव पे राम मंडे नहीं मुख पर जी पर माया दास प्राण पर ब्रह्म ने रट रहा संत कोई सूरमा भेद पावे पूर्णा प्राण भरपूर सोबर रहा जाय ब्रह्मंड रंकार ज्ञान और जिंग की धुन सो राम गा। महाराज लिखने में नहीं आता नहीं, अब वो देखे वाणी में वाणी बंद। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि जब तक ये शिष्य इस चीज को नहीं समझोगे तो ये ज्ञान आने बुद्धि पे जब तक इसकी समझ निष्पक्ष की सुनते हैं जब तो बहुत बड़ाई भाई जब में ज्ञान तो जो करते परंतु पीछे और सुनते हैं फंसे रहते हैं, तो उसमें स्वार्थ है, उसमें रचना नहीं करनी पड़ती, इन्हें अनुलक्षणों का ध्यान करना पड़ता है। और स्वार्थ से कतने वाले बखापट्टी से कतने वाले कह देते हैं आपकी मौत हो जाएगी, हमने बारे में क्यों इतनी मेहनत करे रचना करने की, क्यों अनुलक्षणों का ध्यान रखे, क्यों संसार में और जगह जगह भौंकते फिरते रहते हैं जगह जगह, और इसमें एक जगह बैठ के भजन करना पड़ता है। तो बताओ संसार में प्यारा कौन लगेगा? तो बहुता रहता है और जगह जगह के झूठे खाते रहते हैं, मुखारबंद की पानियां सोचते रहते हैं और वही बुद्धि पे रखते हैं। तो निष्पक्ष 2-4 दिन सुबह तो वो टिकता थोड़ी सवाल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुन लेता है परंतु धारण करना बहुत मुश्किल है। महिमा करना भी सरल है और इसको धारण भी कर लेंगे, सांस भी कर लेंगे, परंतु धारणी मुश्किल। इसमें उस देश में धारणी ऐसी करके 8 अंकों से बचन की और रटना करना बहुत धारण करना और एक रटना करना 8 उसके लिए राम जी कह रहे और सती जय सूरा लड़ दोए बड़ी को का 8 फोर सुखराम के पूरो भजबो राम। इस रटना को बजना बहुत थोड़ा कहना सरल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नियंत्रण नाम तो बाहर कोई इसमें है, रंग राग में चरम चक्षु से दिखने में या खुशियों में या बढ़ाई में इनमें है। किसी की महिमा करने से बाँचने वाला सुनने वाले की करता है, सुनने वाला बाँचने वाले की करता है। जैसे घर गृहस्थी में शादी ब्याह होता है और शादी ब्याह में सब आते हैं मेहमान और बधाई करते हैं, कोई क्या सब बधाई करते। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि बाहर इसके कितने कुछ भी चीज नहीं है, नहीं चाहिए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, शिष्य नहीं व्यापन चार जोगन भोगन भरमना तारण किरण नहीं मार ऊंचा नहीं आसमान में नीचा जमीन हो गुप्ता नहीं प्रगट परे साच रे झूठ न तू। महाराज के न तो नियंचर पर में है, न पाते में, न ब्याह में, न नार में, न जोग में, न भोग में, न दिष्ट में, न मुक्त, न महाराज फरमाते भरम में, न कर्म में, न भोग में, न किसी को मारता है, न तारता। सबद ऊंचा आसमान में नहीं और नीचा भी नहीं, जमीन पर भी नहीं, न गुफत है, न प्रगट है, न सांच है, न झूठ। तो फिर क्या है? पतला जाड़ा ना बनया झीण सार नहीं तार अमर न पड़ले पड़े आगे मद नहीं ला। पतला है, न जाड़ा, न झीना है, न सार, न तार, सब पद अमर है, परले में नहीं पड़ता, न आगे मध्य में, न पीछे, न बीच। महाराज फरमाते अमर अमर है, परले में भी नहीं आता। तो कैसे आता है? उसके लिए सुखराम जी कहे, शिष्य जो चित में तैसा बना ऐसा इचरज खेल देवे लेवे कुछ नहीं एतन देर न पे। अब कहता है जैसी जैसी पुरानी बुद्धि से ज्ञान सुन करके साधना करता है, वैसा वैसा जैसी जन की भावना वैसा ही यार हो, जैसी जन की भावना होती है वैसा यार उसमें तैयार। चोर के चोरी के लिए, साहूकार के साहूकारी के लिए, दानी के दान के लिए, पापी को पाप के लिए, पुण्य को पुण्य के लिए, भिक्षुक को भिक्षुक के लिए, सबके अंदर घट घट में सृजन और सबके अंदर आत्मा ब्रह्म है और सबके वही पंच तत्व का शरीर। इसमें जैसे जैसे साधना करते हैं, जैसा जैसा विचार करते हैं, जैसे जैसे भाव होते हैं, वैसे वो उस तरीके से प्रकट करते हैं। उसके लिए महाराज फरमाते हैं, तारे राम जन्म दे करता हर मारण कोई आवे। राम जी तारने वाले, राम जी मारण तारे राम जन्म दे करता, जन्म भी वही, मारने वाला भी वही और तारने वाला भी। परंतु जन्मे जहां मरण विद नाई मौत वहां वो ज्ञान न पाए। जहाँ जन्मने की खुशी होती है वहां तो गीत गाई जाती खुशी होती, और जहाँ मरता है वहां जन्मने की विधि नहीं, और मौत है वहां जन्मने की विधि नहीं, और जन्मने वहां मौत की। जन्मे जहां मौत नहीं और मौत जहां वो ज्ञान है, और जहां जन्मा जिसको तो मरना पड़ेगा तो वहां मौत है, तो ये ज्ञान है। ये ज्ञान तो महाराज को जन्मने मरने से न्यारा। ये उस की जो विधि है सृजनहार परमात्मा जन्मने मरने से न्यारा है, और ये ऊंसास जो है ये टूटने वाला नहीं है, ये ब्रह्म है। इसके साथ जब रचना होगी तो आत्मा पुण्य पाप से धीरे धीरे अलग होती जाएगी, और निरंतर उसको ऐसा इचरज खेल होगा कि संसार में आत्मा को लोकों से अलग करके परलोक जीवते जी शरीर छुटे, ऐसा इचरज खेल है। उसी के लिए सुखराम जी संतो दे क्या इचरज भारी अमर लोक में संत विराजे वहां सुरत ले मारी। संतो दे क्या इचरज भारी, इचरज भारी है इसका। अमर लोक में अनंत संतों ने फल खा खा कर अमर फल और अमर हुए, वही अमर फल में खा करके और अमर लोक का वर्णन कर रहा, वही निर्णय करता है। उसने लेना देना घेत भेर कुछ परसन नहीं परलोक है रेतन रावण रंग।
आप अमूर्त साइया विरोधन बात न संग, न रैयत न राजा रंग। आप अमूर्ति न मूर्ति, किसी से विरोध भी नहीं, वाद विवाद भी नहीं, शंका भी नहीं, किसी पे न प्रसन्न हो न किसी पे हेत न देर। आप न लोक में न परलोक में, आपको जो याद करता है सबके गट में है, याद करता है उसके आ जाता है, जो याद नहीं करता है उसको मंद रहता है। सब में शामिल साथ हो सब सुन्यारा राम, जैसी जीव की भावना तैसा सारो। सब में शामिल है, सत्य लोक सब माय है, देखा सब हनुमान, और माया मोसों लपटिया आते दर्शन। माया मोह में लपट जाता है तो शामिल होता हुआ भी वो उससे अलग नहीं, सबके अंदर है सब, और सबके पंच तत्व शरीर मिला है परमात्मा में मिलने। हे राम जी, माया ब्रह्म से अलग करने के लिए आपने ऐसा सर्वम संतान शरीर दिया, और जीव की जहाँ जाने की इच्छा होती है वहां जाता है, वो ही साधन धारण करता है, और वैसी संगत है महाराज के, उसको संग भी वैसा ही मिलता है। महाराज के वो संगत युग में भोली कहिए चोर जार सा पिंड, वह संगत तू कैसी कहावे माया टड़े ब्रह्म बर। वो सत्य की संगत चाहिए, संगत का ही गुण है। संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माय, डूबो सोई सुकराम के तू संगत। संगत का ही गुण है, संगत से भावना बढ़ती है, संगत से आसक्ति, संगत से ही गुण प्रकट होते हैं, और वो ही कार्य करता है। सब में संगत का, योगी जंगम से बड़ा खट दर्शन सब लोग, आशा जामाशा करो आप निराणा। सृजनहार परमात्मा खट दर्शनों में भी क्या दर्शन लो जगत में, जिसकी जहाँ आशा होती है वही उसका वासा हो जाता है, वो ही साधन करता है, साधन के अनुसार आत्मा उसी लोक में जाता है, उसी योनियों में जाती है, उसी महाराज फरमाते हैं योनियों का गुण प्रकट होता है। और किसी प्रकार का उसको ध्यान नहीं, शेर भेड़ में ऐसे ही बैठा है तो कहीं नहीं जाएगा, घर का घर में बस, जहां से उठ के गई शरीर लकड़ों में जाएगा, आत्मा घर पे, उसको तो स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज को जहां आशा होती है वहीं आता, और हे सज्जन आप निराला अलग हो, उनकी मत तथा पारने लागे अर्थ अनेक, सुर नर मुनि पच रहा कुदरत तुझ नहीं पे। इस सृजनहार आपके गुणों का पार नहीं, आपकी भक्ति का भी पार नहीं, आपके ज्ञान का भी कोई पार नहीं पा सकता। ये सृजनहार ऐसा केवल ज्ञान है, अमूर्त है, गुणों से भरपूर है, परंतु कोई पार नहीं पा सकता। धारण करके मिल सकता है, समुद्र का कोई छे ले सकता है, तो हे सृजनहार आपका कोई छे ले सकता है। आपके अनेक ज्ञानी अर्थ लगाते हैं, और आप अर्थों से नारे बैरंग पर्चों में भी आप नहीं, वहां भी माया है। जितने भी बैरंग पर्चे दिखाते हैं, रिद सिर टिक्का संताले धारी से नहीं उतरे पारा। महाराज फरमाते रिद्धि सिद्धि जगत धारण करिए, जगत को मोहित करते हैं, वो भवसागर से पार नहीं उतर सकता, वो तो माया के बखेड़े में थे। आप तो उससे भी अलग हो, अर्थों से भी अलग। इसलिए सुखराम जी कह रहे देवता मुनि ऋषि नर नारी बल्कि प्रसन्न हो जाओ, परंतु आपकी लीला को कोई समझ नहीं। क्या लीला, अनंत लीला है, अनंत गुण है, अनंत है जिसकी कोई पार। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे अनंत गुण है कि आत्मा एक है, और आशाएं चाहनाएं
मन विचार ये सब एक है, अलग अलग आत्मा एक है, रूप अलग अलग है, तो आशाएं, विचार, मनसा ये भी सब अलग अलग। और जिसकी जैसी आशा होती है वैसा ही वासा। जैसे महाराज फरमाते हैं संसार में नियंत्रण भी एक ही है, सृजनहार भी एक ही है और देव आत्मा में भी एक ही, परंतु इस शरीर में नियंत्रण आ जाता है और आशाएं वेदन परिचय की है, आशाएं पूजित होने की है, वो नियंत्रण काम करेगा नहीं करेगा। सृजनहार परमात्मा की रचना करते हैं और महिमा गाते हैं किसकी, बाँचने वाले गुरु कहते बाँचने वाले, और सुनते हैं ज्ञान ग्रंथ अनुभव वाणी जहां सा है वहां बसा। इधर देव आत्मा है कोई भी आपके शरीर में, और आत्मा देव तो शुद्धि है, कार्य करती है, तीन लोक में सृजनहार का हुक्म है। किसी का कार्य होता है, किसी का नहीं होता। क्या देवताओं में कमी है? या देवता खरी बुरी है भरी सोचते हैं, या गुणों गुण देखते हैं? नहीं, महाराज जो देवता तो सही है, मंदिर चारों देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। किसी का जगत का कार्य होता है, किसी का नहीं होता। क्या तो घट का विचार, घट में जिसके क्रोधी है, कपटी है, संसार में 84 कल अपना करके चोरी का काम करते हैं, मां देवता उसका कार्य करेंगे। और जैसी आशा होगी वैसा वासा परमात्मा का, देवता हो चाहे सृजनहार परमात्मा हो चाहे शत्रु, तीनों आत्मा के कार्य करने, सृजनहार रक्षा के लिए, देवता दुख को मिटाकर सुख करने के लिए, और शत्रु परमात्मा आत्मा को दुख सुख से न्यारा। अब तीनों के काम तो बता दिए सृजनहार ने, संतों के ज्ञान में, परंतु अपनी आसक्तियां अलग अलग है, तो वो क्या करे? इसलिए सुखराम जी महाराज है, गुण कीमत था पारने लागे अर्थ आने, सुर नर मुनि पच गया कुदरत तुझ नहीं पे, खंड जहां तू थड़ करे भरिया, जहां सुजा को जीवाय दे अमर जो रोखा। तेरा खड्डा होता है वहां जमीन हो जाती है, भरा हुआ सूख जाता है, सूखा जहां भर जाता है जलबम हो जाता है, मरा हुआ सजीवन बुद्धि से जिंदा हो जाता है, और जिंदा एक सेकंड में मृत लोक में ओ दुख भारी मरता मार, उसको तो मार नहीं लगता है। ऐसी कुदरत साइया होत पोत जगदीश, राजा कहूं तो रंग करे भिक्षुक बनिया बोई, तुम टूटा सब होत है मोख मुगत गत पार, यूं चौपड़ के खेल में पासो जीतन सा। हे परमात्मा, आपका सृजन ऐसा खेल है, आप जिस पे प्रसन्न होते हो तो स्वर्ग वैकुंठ मोक्ष परम मोक्ष, जहां भी आप प्रसन्न होते हो, और भक्ति करने वाले आत्मा आपको जिस तरीके से रखती है, स्वर्ग में जाने के लिए तो स्वर्ग, वैकुंठ जाने के लिए तो वैकुंठ, मोक्ष के लिए ब्रह्मलोक जाने के लिए तो ब्रह्मलोक, और परम मोक्ष केवल पद आनंद पद के लिए आपके तो तैयार है, परंतु करने वाले की इच्छा कहाँ जाने? नरक में जाने का कार्य करता है तो नरक में जाए। उसमें परमात्मा और देवता सृजनहार क्या करेंगे? जो चौपड़ के खेल में अक्सर जीवित जिताने वाला है, चौपड़ का खेल जिताने वाला नहीं है, पास से जिताने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चौपड़ के खेल की जैसे ये 3 लोग 14 घंटा रचना का खेल है, इस रचना के खेल में जीत के पास पड़ेंगे जाने के, वैकुंठ जाने के, ब्रह्मलोक जाने के, या अमर लोक जाने के, केवल पद आनंद पद में, ये तो पास से है। स्वासा रूपी पूंजी से जैसे जैसे तुम
कारण ज्ञान करोगे, भक्ति भजन करोगे, उसी प्रकार से पास से जिताने वाले आप नहीं तो महाराज पास से नहीं आएंगे तो आप खेल में क्या है, पास से जीतेंगे। 7 रुपए पूंजी तेरे को आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, जीत के लिए, हार के लिए, और इसको तो हार के चला गया बिना सिमरन के तो फिर 3 लोग 14 भोगता करेगा। और जो ये केवल भक्ति कर लेता है उसके लिए सुखराम जी कह रहे प्रेम पूर्ण पद गावे की मात पिता हर सोईला परोड़े प्रेम पूर्ण पद गावे की मात पिता हर सोईला। अब सद्गुरुदेव परमात्मा हमेशा उठ परमात्मा के समय प्रेम से श्वास पर श्वास में परम पद परमात्मा में मिलने के लिए पूर्ण पद यानी परम पद में मिलने के सृजनहार परमात्मा का युग श्वास पर श्वास में रखना करता है। निर्वाण पद में मिलने के लिए महाराज परमात्मा उनके माता पिता को परमात्मा पिता तेरे को करीब 9 महीने गर्भ में रखते हैं। गर्भ में तो रखने को सब तैयार है, परंतु वो वहां से हुक्म नहीं होगा ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से, तो इसमें शरीर कैसे बनेगा? कोई नारी में, नर में, मनुष्य में या डॉक्टर में शक्ति नहीं जो अंदर शरीर पैदा करते और शरीर बनाते, बाहर बना लेते के अंदर नहीं। महाराज फरमाते हैं कि उन ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को जिन्न है शरीर के माता पिता एक आत्मा के, आत्मा वो शरीर के माता पिता और ये आत्मा के माता पिता। और आत्मा ऐसी शुद्ध पूर्व पुण्यवानी लेकर आती है तो ये केवल भक्ति करती है। ये भगवत आत्मा संत आत्मा जब गर्भ में आती है तो ये केवल भक्ति का हर का गुण गाते हैं, ऐसा हरवे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय करते हैं, उनके ब्रह्मा विष्णु में शक्ति भी महिमा करते हैं। हो पुत्र जो तू मृत्यु लोक में ऐसी भक्ति केवल की करता है। ध्यान धरे कर तार को अवगत सोना दिन दिन सो नर नार साई नरदेह धारण करके जो सृजनहार परमात्मा की रचना करते हैं और दिन करता उस परमात्मा को दिन है जो आत्मा का ऐसा पति परमेश्वर ने भेज करके और उसको अवगत सोगा सृजनहार परमात्मा निरंजन रागा रक्त करके और साहेब के संग मिला देता है। उस नर नारी को दिन है जो शरीर छपे विदय मंडल में घर करता पिया प्याला प्रेम का को पावे सो साधु संसार में ऐसा केवली भगवंतों ने अवतार लेकर के और प्रेम का प्याला पीकर उस देश के वासी बने और ऐसा केवल ज्ञान का ग्रंथ बना के गए, औरों को पाने के लिए बात बात निर्णय करके गए। ऐसे साधना करने वाले केवली भगवान संसार में सृजनहार के बराबर यानी सृजनहार के बराबर बांटने वाले फर्क है, बांटने वाले कर्ता परमात्मा के बराबर और उनका ठिकाना ही नहीं मोक्ष अंग लक्षण का ही ठिकाना है। मिनट मिनट में करोड़ दावे
चाइना इच्छाएं खड़ी हो, उज्जिक भावना खड़ी हुए, तीन लोग की आत्मा को ब्रह्म समझे नहीं, आम देवता में विदर्भराग के बीच में, और वो कर्ता सम नहीं। महाराज जो कर्ता सम कौन है? आठ कोर 64 गरी हर नाय विसारे, सो साधु सो राम के मोता हंसता, सो साधु सो राम के मोता हंसता। 8 करोड़ 64 घड़ी 18 वर्ष तक सुखराम जी की रटना चली, अपन के चल गए बाजने वाले। तो आज तो सोए नहीं, अपन तो नहीं सोए तो हालत खराब हो जाए। 8 करोड़ 64 घड़ी चेतन की समाधि सब केवड़ी भगवंतों में सबसे सिरे सुखराम जी की है। 18 वर्ष चेतन की समाधि, मैंने 1 मिनट रटना बंद, हर नाय विसारे, यानी हर की रटना चल रही है। तो सत्संग की बात नहीं कर रहे, हर सृजनहार को रटते। ऐसी साधना जो करने वाले हैं वो शरीर गए बाद भी बहुते हंस उनके ज्ञान से फिरेंगे। सत्ता जागृत होकर आज और इनके प्रमाणित हो रहा है, और जागृत हो रही है सत्ता बंद थरा करके, और विगन मंडल में सबक बहुतों के गणना करने वाले हो, चाहे कोई गुरु के बंधन में हो, चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म संप्रदाय, जो भी श्वास प्रश्वास से करता है उसको कुछ छोड़ना नहीं, सिर्फ एक नशीली वस्तु का दान करना तो अमल गुजारा, ये छोड़ करके जो ये भक्ति करेगा उसके ये गुण प्रकट हो जाए। ये नहीं सता जागृत हो जाए, किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं, बस सांसों सांस लीते धारण। कर्मों को छोड़ना है, बुरे विचारों को छोड़ना है, बुरे लक्षणों को छोड़ना है, बुरी वृत्तियां छोड़नी है, अच्छे शुभ कर्म कभी छोड़ने की महाराज ने कहीं भी वाणी में नहीं की। और यहाँ हमारे जैसे बाँचने वाले शुभ कर्म छुड़ाते हैं और अशुभ बंधवाते हैं, उससे गिरना कर, उसको छोड़, उसको छोड़, उसको छोड़, मंदिर नहीं जा, जड़ है। ये संसार में अशुभ बातें करते हैं और परमात्मा मिलेंगे अशुभ नहीं। महाराज को शुभ शुभ जो कर्म कर सो सभी दिन हो, शुभ शुभ जो कर्म करता है वो सबको दिन है, पर साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग बच्चा दिन उसी को है दिन जो हरि के रंग में रत रहता। कोई संसार में सच्चा परमात्मा का भगत है, संत है, और वही परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज, ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जी कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सत्य श्री राम 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 राम।